वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के इस महात्म्य में गंगा की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान पृथ्वी का यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका हूँ। अब आप गंगा का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, सुरेश्वरी विष्णु सहरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उसे वहां जाना पड़ा। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट रह चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी दो रानियां थीं। एक का नाम वैदर्भी और दूसरी का शब्या था। उनकी पत्नी शब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस था। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना करी। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे। उन्होंने उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणित हो गए। उनके बल और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्याकालीन सूर्य की प्रभा का मानो हरण कर लिया हो, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखों से निरंतर जल बहने लगा। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए और तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना गास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के कलेवा बन गए। अंशुमान के पुत्र का नाम भागीरथ था। भागीरथ भगवान के परम भक्त थे। विद्वान, श्री हरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान और वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या करी। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उस समय भगवान के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनके 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली लिए हुए थे और किशोर अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। कभी गोप सुंदरी के रूप में भी उन्होंने उनको दर्शन दिए थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया था। हे मुनि, भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम परम ब्रह्म है। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। मुनियों ने उनके सामने मस्तक झुका रखा था। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र, दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण तथा श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह दिव्य झांकी पाकर भागीरथ बार बार उन्हें प्रणाम कर रहे थे और स्तुति कर रहे थे। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभिष्ट वर भी मिला। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति करी। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा कि हे सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले जाएंगे। उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे।
उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे और जन्म जन्मांतर के पापों से समाप्त हो जाएंगे। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होगा। सामान्य दिनों में भी स्नान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों में तथा विशेष पुण्यतिथियों पर गंगा में स्नान करने का अभिष्ट फल प्राप्त होगा। गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। सूर्य ग्रहण में इससे भी 10 गुना अधिक फल मिलेगा और इससे भी 100 गुना पुण्य अर्धोदय के समय स्नान करने से मिलेगा। इस प्रकार गंगा और भागीरथ के सामने कहकर देवेश्वर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा ने भक्ति से अत्यंत नम्र होकर बड़े ही भक्ति भाव से कहा कि हे नाथ, सरस्वती का शाप पहले से ही मेरे सिर पर है। आप आज्ञा दे ही रहे हैं तो महाराज भागीरथ की यथार्थ तपस्या भी हो रही है, अतः मैं भी भारतवर्ष में जा रही हूँ। वहां जाने पर अनेकों पापीजन जिस जिस प्रकार के भी पाप को मुझ पर लाद देंगे। ऐसी परिस्थिति में मेरे ऊपर आए हुए वे पाप कैसे नष्ट होंगे, इसका उपाय भी बताइए। हे देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा? कब आप परम प्रभु के धाम में आने की मैं अधिकारिणी बन पाऊंगी? हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे सर्वज्ञ देव, मेरे अंतःकरण में अन्य भी जो कामनाएं छिपी हैं उनके भी पूर्ण होने का आप उपाय बताइए। तब भगवान श्री हरि बोले कि हे सुरेश्वरी, हे गंगे, मैं तुम्हारे सभी अभिप्रायों से परिचित हूँ। तुम नदी रूप से भारतवर्ष में पधारोगी और मेरे ही अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवर्ष में सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियां हैं उन सब में समुद्र के लिए तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। हे देवेशी, कलयुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में रहना है। हे देवी लक्ष्मी रूपा, तुम रसिका हो, मेरे स्वरूप समुद्र रसिक राज हो। तुम के साथ एकांत में निरंतर प्रिय संगम करोगी। संपूर्ण मनुष्य भागीरथ प्रणीत स्रोत से तुम्हारी स्तुति करेंगे। कण्व शाखा में बताए गए प्रकार से तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और जो तुम्हारी स्तुति और पूजा करेंगे उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होगा, चाहे सैकड़ों योजन की दूरी क्यों न हो। तुम्हें जो गंगा नाम का उच्चारण करके स्नान करेगा उसके सभी पाप छूट जाएंगे और मरने पर उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति होगी। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो तुम पर पाप आएंगे, हे भगवती जगदम्बिका, भक्तों के स्पर्श मात्र से ही उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। हजारों पापी प्राणियों के शव का स्पर्श अवश्य ही पाप का साधन है, किंतु देवी, मंत्र का अनुष्ठान करने वाले पुण्य आत्मा भक्त पुरुष भी तो तुम्हारे में स्नान करने आएंगे। उनके स्नान से तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जाएगा। हे शुभे, पवित्र भारतवर्ष में ही तुम्हारा निवास होगा। उस पाप मोचन स्थान पर सरस्वती आदि श्रेष्ठ नदियां तुम्हारा साथ देगी। जहाँ तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा वह स्थान तुरंत तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रजकर्ण का स्पर्श हो जाने पर पापी पवित्र हो जाएगा और उस रजकर्ण की जितनी संख्या होगी उतने वर्षों तक वह मेरे लोक में निवास करेगा। हे देवी, जो भक्ति एवं ज्ञान से संपन्न होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करेगा वह सीधे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं। मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ पाएगा। जितने दिनों तक उसकी एक एक हड्डी तुम्हारे में रहेगी वह उतने ही समय तक बैकुंठ में वास करेगा। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करेगा तो वह भी कृपा का पात्र होगा। यदि मरते समय जिस किसी ने भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा तो वह मरने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। कोई भी तीर्थ में मरे या अतीर्थ में तुम्हारे स्मरण करने मात्र से ही त्रिलोकी का पात्र होगा। वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा, चाहे वह पशु हो या पक्षी हो। वे सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान में बैठकर गोलोक का वास करेंगे। श्री हरि ने राजा भागीरथ से कहा कि हे राजन, तुम अभी इस गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव के साथ पूजा करो
तब भागीरथ ने भक्ति पूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गया। कोथुमी शाखा में कहे हुए ध्यान और स्रोत से उन्होंने गंगा की पूजा करी। उसके बाद परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। इसके बाद भागीरथ और गंगा की अभिष्ट स्थान की यात्रा प्रारंभ हो गई। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, राजा भागीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया। तब नारद ने पूछा कि हे प्रभु, किस ध्यान और किस स्रोत से तथा किस पूजा क्रम से राजा भागीरथ ने गंगा की पूजा करी, आप हमें बताने की कृपा करें। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद, राजा भागीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भक्ति पूर्वक 6 देवताओं की पूजा करी। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा। इन देवताओं का पूजन करके वह गंगा की पूजा करने का अधिकारी बन गया। हे नारद, विघ्न दूर होने के लिए गणेश जी, आरोग्यता के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की और मुक्ति पाने के लिए भगवती शिवा का पूजन करना आवश्यक है। विद्वान पुरुषों को इन देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने से उन्हें सफलता प्राप्त होती है। आज मैं आपको पौष मास के इस महात्म्य में एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, देवलोक में सभी देवियों में होड़ मच रही थी। सभी देवियां अपने अपने घरों व जेवरों को बढ़ चढ़कर एक दूसरे को दिखा रही थी। तब एक दिन माता लक्ष्मी ने सभी देवियों को अपने घर बुलाया। उन देवियों में सरस्वती, पार्वती जी, माता दुर्गा, गंगा मैया, माता ब्रह्मणी, माता लक्ष्मी जी के घर पहुंची। तब माता लक्ष्मी ने अपना घर उन सबको दिखाया। साथ ही उनके पास कई तरह के जेवर थे, सोने, चांदी, हीरे, मोती, जड़ाऊ के बहुत कीमती आभूषण थे। वे उन सबको दिखाने लगी। साथ ही उनके पास हीरे, मोती, सोने, चांदी से जड़े हुए रेशमी वस्त्र भी थे। वे उन वस्त्रों को दिखाने लगी। हीरे, मोती और माणिक्य के बहुत ही भारी भारी हार थे। वे उन सबको सभी देवियों को दिखाने लगी। सभी ने बहुत बड़ाई करी। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं भी महादेव जी से बोलकर अपने लिए घर बनवाऊंगी तथा खूब सारे गहने भी बनवाऊंगी। सभी देवियां खिलखिलाकर माता पार्वती जी के ऊपर हंसने लगी। माता लक्ष्मी ने तो माता पार्वती जी को ताना मारा कि महादेव जी तो ठहरे बाबा जी योगी, उन्हें घर की क्या आवश्यकता है। वे तो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, जंगल की गुफाओं में, बर्फ के ऊपर रहने वाले हैं। राख और बसमी अपने शरीर पर लिपटाए रहते हैं। भांग चिलम पीने वाले हैं। अंग में विभूति लपेटने वाले, नंदी की सवारी करने वाले। उन्हें विलासिता की चीजों की कहाँ जरूरत है। तब सभी देवियां जोर जोर से ऐसा बोलकर माता पार्वती जी के ऊपर हंसने लगी। थोड़ी देर के बाद सभी देवियां अपने अपने लोक को चली गई। माता पार्वती जी कैलाश पर आकर नाराज होकर बैठ गई। थोड़ी देर में महादेव जी कैलाश पर्वत पर आए। माता पार्वती जी को दुखी और उदास देखकर उन्होंने अपने देव योग से पता लगा लिया कि आज माता पार्वती जी क्यों दुखी हैं। परंतु फिर भी महादेव जी अनजान बनकर माता पार्वती जी के पास गए और नाराजगी का कारण पूछने लगे। तब माता पार्वती जी ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि आज मुझे एक ऐसा मकान बनाकर दीजिए जो माता लक्ष्मी के घर से भी सुंदर हो, और महादेव जी मुझे खूब सारे गहने भी चाहिए। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और एक ऐसा मकान बनवाने को कहा जो आज से पहले किसी ने न बनवाया हो। तब विश्वकर्मा ने एक जगह तलाश करी। उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां सब तरफ पानी था और सुंदर सुंदर फूल व वनस्पति थी। वो जगह लंका थी। तब विश्वकर्मा ने एक सोने का महल बनाया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। सोने का खंभा, सोने के कंगूरे, सोने की दीवारें, सभी चीजें सोने की बनी हुई थी। महल जब बनकर तैयार हो गया तो उसमें गृह प्रवेश व पूजन के लिए सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। गृह प्रवेश के पूजन के दिन रावण जैसा पंडित ज्ञानी को बुलवाया गया।
रावण ने जैसे ही महल में प्रवेश किया तो उसकी नज़र एक ही जगह ठहर गई। उसने ऐसा महल पहले कभी नहीं देखा था। जब गृह प्रवेश व पूजन समाप्त हो गया तो महादेव जी ने रावण से दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तब रावण ने उसी महल को दक्षिणा के रूप में मांग लिया। महादेव जी ठहरे भोले भंडारी। उन्होंने उस सोने के महल को रावण को दक्षिणा के रूप में दे दिया। लेकिन माता पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि अरे पापी दुष्ट, तू कुछ और भी मांग सकता था। मैंने कितनी मिन्नतें करके यह महल बनवाया था। तू इस महल में कभी चैन से नहीं रह पाएगा। एक दिन महादेव जी का अंश आएगा और इस तेरी सोने की लंका को जला देगा और तेरे कुटुंब का विनाश होगा। यह मेरा शाप है जो तुझे झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि महादेव जी के अंश से हनुमान जी पैदा हुए और उन्होंने उस सोने की लंका को जला दिया। तो इस तरह आज मैंने आपको एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। इस तरह आज मैंने आपको ये महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।